अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रही है आलू मटर की सब्ज़ी, जो बनती है बहुत ही मज़ेदार और बनानी है बहुत ही आसान। हम बनाएंगे इसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज कि खाने में मज़ा आ जाए। तो कैसे बनाना है इसको इतना मज़ेदार, इतना डिलीशियस, तो चलिए मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ले ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाल लेंगे तकरीबन 1 कप ऑयल। ऑयल को हमने कर लेना है गरम। फ्लेम रखेंगे नीचे मीडियम टू हाई और इसमें डाल देंगे हम प्याज। प्याज लिए हैं मैंने 2 दरमियाने साइज़ की और उन्हें मैंने स्लाइस कट कर लिया है, वो इसमें डाल देंगे और इसको हमने लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और चम्मच भी चलाते रहेंगे। प्याज हमारे कहीं से जले ना और कहीं से कच्चे ना रहें। अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए इन्हें लाइट गोल्डन कलर का हमने कर लेना है। प्याज जो है हमारा आधा डन हो गया है। थोड़ा सा कलर और आ जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें डाल देंगे। प्याज हमारा हो गया है जितना हमें चाहिए था। अब इसमें हमने शामिल कर देना है अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है ये, और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम चलाएंगे। इसे सौटे करना है, ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है। प्याज जो है हमारे हो गए हैं डन। अब इसमें हमने डाल देना है टमाटो प्यूरे। ये मैंने घर पे तैयार किया हुआ है, ये इसमें डाल देंगे और इसे भी हमने अच्छी तरह से चला लेना है। टमाटर भी हमारे जो टमाटर प्यूरे है वो भी अच्छी तरह से कुक हो गया है। 1 मिनट इसको लगा है, ये बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। अब फ्लेम को हमने कर देना है लो और इसमें शामिल करेंगे अब मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे ब्लैक पेपर। ये आधी टीस्पून में डाल रही हूँ, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू मटर की सब्ज़ी में। और इसमें डाल देंगे आधी टीस्पून ही हम धनिया पाउडर, और आधी टीस्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी। आधी टीस्पून ही हम इसमें शामिल कर देंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा, और आधी टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर। आधी टीस्पून ब्लैक पेपर और आधी लाल मिर्ची का पाउडर, और थोड़ी सी इसमें शामिल करेंगे कलौंजी, और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर। चिकन पाउडर डालने से सालन में बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। और इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून तकरीबन सॉल्ट। आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारे मसाले जले ना, और इनको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे और मसाला हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। इसकी हमने भुनाई की है 1 से 2 मिनट के लिए, और देखें मसाला हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। अब इसमें हमने शामिल कर देनी है सब्ज़ी, और सब्ज़ी को भी हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि ये मसाले का जो टेस्ट है, मसाले जो हैं हमारी सब्ज़ी में अच्छी तरह से रच बस जाएँ। मटर लिए हैं मैंने आधा किलो और आलू भी लिए हैं मैंने आधा किलो। ये सब्ज़ी जो है हमने धोकर साफ़ सुथरी कर ली है। अब ये शामिल कर देंगे मसाले में, और इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से हमने इसकी करनी है भुनाई। सब्ज़ी डालने के बाद फ्लेम को हमने जो मीडियम टू लो कर लिया है, और इसकी 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई कर रहे हैं, ताकि हमारा सालन जले भी ना और अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए और मज़ेदार सा हमारा आलू मटर का सालन जो है रेडी हो जाए। सब्ज़ी हमने भून ली है। अब इसमें शामिल कर देंगे पानी। मैं इसमें पानी शामिल करूँगी तकरीबन आधा लीटर, और इसको मिक्स करके मैंने लो फ्लेम पर इसे 10 से 15 मिनट के लिए पका लेना है। आपने जितना शोरबा बनाना हो उतना आप बना सकते हैं। मैंने आधा लीटर इसमें पानी डाल दिया है, और इसकी फ्लेम अब मैंने कर देनी है लो। मीडियम टू लो कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे, और देखेंगे ये कैसा लग रहा है। अब इसे ढक देते हैं और पकाने के लिए छोड़ देते हैं। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। फ्लेम मैंने लो किया हुआ था, और हमारा सालन जो है बहुत मज़ेदार तैयार हो गया है। अब इसकी मैंने जो नीचे फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दी है। जैसे कि हम चावलों को दम देते हैं, इस तरह का मैंने फ्लेम कर दिया है, और बीच में मैंने डाल दी हैं मोटी वाली सब्ज़ मिर्चें। ये बहुत मज़ेदार लगती हैं, अगर पसंद है तो डाल लें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। सालन हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया है, और देखें तरी कितनी ज़बरदस्त ऊपर आ गई है। अब इसे हमने कर लेना है मिक्स। इसमें डालेंगे धनिया और इसमें डालेंगे गरम मसाला। 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया था, और धनिया धोकर फ्रेश करके मैंने इसमें डाल दिया था। ये बहुत ही अच्छा लगता है, खूबसूरत तो लगता है, पर इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। अब इसमें डाल दिया है धनिया और गरम मसाला, और इसे कर लेना है हमने अच्छी तरह से मिक्स, और करते हैं इसको डिश आउट और दिखाते हैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक कि ये कैसे लग रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सालन हमारा हो गया है रेडी और हमने इसे कर दिया है डिश आउट। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार बना है। इसे खाएं गर्मा गर्म नान के साथ, गर्मा गर्म चपाती के साथ, ये बहुत मज़ेदार लगता है। या इसे खाएं बॉयल्ड राइस के साथ, बहुत ज़बरदस्त लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे रखिएगा दुआओं में याद और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, थम्स अप एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।